अब एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अपूर्णा सो दैट कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स अपीयर ऑल्टरनेट। ठीक है, तो पहले हम इसमें देखते हैं वॉवल्स कितने हैं। तो यहाँ पे जो वॉवल्स है वो है ए यू ए, यानी कि 2 एज है और एक यू है। और कॉन्सोनेंट्स देखते हैं कितने हैं। सो द कॉन्सोनेंट्स हियर आर पी आर एंड एन। अब कहा गया वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेट होने चाहिए, यानी यहाँ पर 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, वॉवल्स फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवल फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवल फिर कॉन्सोनेंट, या फिर ऐसे भी अरेंजमेंट हो सकता है, पहला कॉन्सोनेंट होगा फिर वॉवल होगा फिर कॉन्सोनेंट आएगा फिर वॉवल, अगेन अ कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे अरेंजमेंट करने की, एक ये वाली और एक ये वाली। अब देखते हैं दोनों में कैसे हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। नाउ इन दिस केस अगर हम वॉवल्स की बात करें, ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द वॉवल्स, तो 1 2 3 जगह पे हमें वॉवल्स अरेंज करना है इन तीनों को। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। लेकिन ये वॉवल्स में वॉवल ए 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम डिवाइड करेंगे बाय 2 फैक्टोरियल। अब अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं, सो इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्सोनेंट्स, अब कॉन्सोनेंट्स के लिए 1 2 3 प्लेसेस है और 3 कॉन्सोनेंट्स है, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल वेज। वैसे यहाँ पर अगर हम वॉवल्स देखते हैं 1 2 3, ओके, सो 3 वॉवल्स इन 3 फैक्टोरियल वेज, बट अगेन वी डिवाइड बाय 2 बिकॉज जो वॉवल ए है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ओके। और कॉन्सोनेंट्स 1 2 3, और ये 3 अलग कॉन्सोनेंट्स है, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल वेज। सो जो टोटल वेज हो जाएंगे, सो ऑफ अरेंजमेंट अगर हम कैलकुलेट करें, so total ways of arrangement will be 3 factorial by 2 factorial into 3 factorial vowels and consonants, ये फर्स्ट केस के, और again 3 factorial by 2 factorial into 3 factorial. So if we simplify this, अब 3 factorial होता है 6, again 3 factorial is 6, divide by 2, ये भी 3 factorial is 6, here also 3 factorial is 6, divide by 2. So this is 36 by 2 यानी 18, प्लस अगेन दिस इज 36 by 2, तो ये आ जाएगा 18। सो फाइनल वैल्यू हमको मिलती है एज 36। तो ये अरेंजमेंट्स हो सकते हैं 36 डिफरेंट वेज में, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 8 डिस्कस करते हैं। यहाँ पूछा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉमर्स। तो ये लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉमर्स के हम कितने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम टोटल लेटर्स देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है। सो 8 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज, लेकिन इसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम देखें लेटर सी, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, सो सी इज़ रिपीटिंग 2 टाइम्स। वैसे ही एम, ये जो लेटर एम है ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो रिपीटिंग 2 टाइम्स। एंड लेटर ई, ये भी 2 बार आ रहा है, सो लेटर ई इज़ ऑल्सो रिपीटिंग 2 टाइम्स। सो दिस इज़ एक्चुअली परमिटेशन विथ रेपिटेशन। तो हमें 8 फैक्टोरियल को डिवाइड करना होगा बाय 2 फैक्टोरियल into 2 factorial into 2 factorial. So if you look at the options, इसका आंसर आता है
ऑप्शन बी। अगर ये हम सिंप्लीफाई भी करते हैं, सपोज वी सिंप्लीफाई दिस 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल होता है 2, 2 फैक्टोरियल होता है 2, अगेन ये भी आ जाएगा 2, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो ये 8 कट हो जाएगा। तो इसका आंसर 7 फैक्टोरियल भी आ सकता है। तो इसके एक्चुअली दो आंसर्स आते हैं, इट कुड बी ऑप्शन बी और इट कुड बी ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो 12 क्वेश्चंस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं और टोटल उसे अटेम्प्ट करने हैं 6 क्वेश्चंस इन 12 क्वेश्चंस में से। आगे दिया है, ही इज़ नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ग्रुप, मतलब किसी भी ग्रुप में से वो 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकता। सो द नंबर ऑफ चॉइसेस आर, अब देखिए सपोज़ यहाँ से वो फर्स्ट ग्रुप में से 4 अटेम्प्ट करता है, तो यहाँ से उसे अटेम्प्ट करने होंगे 2 क्वेश्चंस, बिकॉज टोटल क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इज़ 6। नेक्स्ट, यहाँ अगर वो 3 क्वेश्चंस सेलेक्ट करता है फर्स्ट ग्रुप में से, तो यहाँ से भी उसे 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे। सो टोटल अटेम्प्ट्स कितने हो गए? 6। एंड लास्ट ऑप्शन है, यहाँ से अगर वो 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, तो सेकेंड ग्रुप में से उसे 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सो द टोटल इज 6। अब यहाँ 1 नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो 1 and 5 हो जाता है फिर, राइट वो कंडीशन फिर अप्लाई नहीं होती है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस। सो अगर हम टोटल वेज कैलकुलेट करते हैं, सो वी वुड ऑब्टेन, पहला देखते हैं ये 4 and 2 वाला कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट 6 में से 4 एंड सेकंड 6 में से 2, और you can all go with 3 3, okay, so 6 C3 and 6 C3, ये फर्स्ट ग्रुप के 3, ये सेकंड ग्रुप के 3, और लास्ट वन 2 4, तो पहले ग्रुप में से 2 एंड सेकंड ग्रुप सेकंड 6 क्वेश्चंस में से 4। सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस 6C4 सेम है 6C2, तो ये आ जाता है 15, 6C2 is 15, 6C3, if we simplify this we get 20 into again 6C3 is 20, then 6C2 ये आ जाएगा 15, 6C4 इसकी वैल्यू भी आ जाती है 15। So we get 225 plus 400 plus 225, अगर ये हम एडअप करते हैं वी गेट अ टोटल वैल्यू ऑफ 850 एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 10 डिस्कस करते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ 8 मैचेस, ओके, सो 8 मैचेस है और उनके रिज़ल्ट्स, अभी रिज़ल्ट्स क्या हो सकते हैं? मैच आप विन कर सकते हो या लूज़ कर सकते हो, या फिर मैच क्या होगी? ड्रॉ हो सकती है। सो द रिजल्ट्स ऑफ 8 मैचेस आर टू बी प्रेडिक्टेड। द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट्स। तो 6 करेक्ट रिजल्ट्स फोरकास्ट होने के कितने तरीके हो सकते हैं? सो 6 करेक्ट रिज़ल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ओके, यानी अगर 6 रिज़ल्ट्स करेक्ट है तो बाकी के जो 2 रिज़ल्ट्स हैं वो क्या होंगे? रॉन्ग होंगे, ओके। तो बेसिकली हम इसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 8 मैचेस के रिज़ल्ट्स है, करेक्ट, सो वी जस्ट ड्रॉ इट दिस वे। तो 6 करेक्ट रिज़ल्ट्स और बाकी के 2 गलत, ये 7th वाला गलत होगा रिज़ल्ट और ये 8th वाला ये भी गलत होगा, ओके।
Now let us focus on the 6 correct results. तो 7 and 8 ये दोनों क्या होंगे? ये wrong results होंगे. The 7th result will also be wrong. The 8th result or prediction will also be wrong. अच्छा, अब 6 करेक्ट रिजल्ट्स हम 8 में से सिलेक्ट कर सकते हैं in 8C6 ways. So we can select 6 correct results from these 8 in 8C6 ways. और ये रिजल्ट्स करेक्ट होने के तरीके कितने हैं? एक ही, राइट. द रिजल्ट विल बी राइट ओनली इन वन वे. सो द रिजल्ट विल बी करेक्ट ओनली इन वन वे. अब हम बात करते हैं ये रॉन्ग रिजल्ट की. ये एक रॉन्ग रिजल्ट है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे 1C1 वे में. लेकिन इसके रॉन्ग होने के तरीके कितने हैं? तो एक ही राइट हो सकता है, तो रॉन्ग होने के दो वेज है. सो इसके रॉन्ग होने के दो वेज है, बिकॉज हमारे पास 3 ऑप्शन है, राइट. विन, लूज या ड्रॉ. तो एक ही राइट होगा, बाकी के दो क्या होंगे? रॉन्ग होंगे. तो अगर ये रॉन्ग है, वो रॉन्ग होने के कितने वेज है? 2 वेज. वैसे ये जो 8वां रिजल्ट है, ओके, दिस वुड ऑल्सो बी सिलेक्टेड इन 1C1 वे. और इसके भी रॉन्ग होने के कितने वेज है? 2 वेज. सो जो टोटल रिक्वायर्ड वेज है ऑफ प्रेडिक्टिंग 6 correct results, okay, so the required ways will be 8C6 into 1. ये हमने 6 रिजल्ट सेलेक्ट किए. एंड ये वाला रिजल्ट 1C1 और इसके रॉन्ग होने के कितने वेज है? 2 वेज. एंड ये जो 8वां प्रेडिक्शन है 1C1 और इसके रॉन्ग होने के भी कितने वेज है? 2 वेज. सो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस, 8C6 इसकी वैल्यू आ जाती है 28 इंटू 1. 1C1 इज़ 1 into 2, again 1C1 is 1 into 2. So basically it is 28 multiplied by 4. So your final answer is 112, which is option C. तो देखिए 6 predictions राइट होनी चाहिए. अब ये 6 predictions ऑब्वियसली हम कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं? 8C6. और ये प्रेडिक्शंस राइट होने के वेज कितने हैं? 1 वे, बिकॉज राइट तो एक ही प्रेडिक्शन हो सकती है. और बाकी के जो दो रॉन्ग है, मतलब ये 7th प्रेडिक्शन रॉन्ग होगा, 8th प्रेडिक्शन भी रॉन्ग होगा. तो 7th प्रेडिक्शन सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 1C1. और उसके रॉन्ग होने के चांसेस, 7th वाले के रॉन्ग होने के चांसेस या वेज कितने हैं? रादर नॉट चांसेस, उसके वेज कितने हैं? 2 वेज. वैसे ही 8वां प्रेडिक्शन भी गलत होगा, तो उसके गलत होने के वेज कितने हैं? 2 वेज. सो टोटल वेज ऑफ प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट्स विल बी 8C6 into 1, 1C1 into 2 into 1C1 into 2. So if we multiply all these values, we get the answer as 112, which is option C. अब क्वेश्चन 11 देखते हैं. The number of ways in which 8 different beads, okay, 8 different beads be strung on a necklace. Okay, ये 8 बीड से हमको नेकलेस फॉर्म करना है. ओके, सो हियर द टोटल वेज, ये एक्चुअली क्वेश्चन है सर्कुलर अरेंजमेंट का. ओके, बट नेकलेस में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है दैट डजंट मैटर. सो द टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग द नेकलेस वुड बी n-1 factorial divided by 2. n is the number of beads, तो ये हो जाएगा 8 minus 1 factorial divided by 2. So that is 7 factorial by 2. अब 7 factorial की वैल्यू है 5040 divided by 2.
So finally we have the answer as 2520. So this is the required answer, and that is option B. अब क्वेश्चन 12 हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द नंबर 75,600. तो 75,600 के कितने अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं. ओके, डिफरेंट फैक्टर्स कहा गया है. देखिए, तो सपोज एक नंबर है n, ओके, जिसके हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं. ओके, या उसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं रादर वो हमें ढूंढना है. तो पहले हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, a रेज टू p इंटू b रेज टू q इंटू c रेज टू r. अब ये a b c क्या है, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं. ओके, सो a b c आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ n. So therefore the number of factors of n is given by p plus 1, ये जो इनके पावर्स है, तो p plus 1 इंटू q plus 1 इंटू r plus 1. ओके, सो p plus 1 इंटू q plus 1 इंटू r plus 1, that will give you the total number of factors of n. तो वैसे ही 75,600 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 raised to 4 into 3 cube into 5 square into 7 raised to 1. राइट, ये देखिए सारे प्राइम फैक्टर्स है और उनके ये पावर्स है. सो जो टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे, ओके, तो कितने फैक्टर्स आएंगे वो हम पहले ढूंढ लेते हैं. सो टोटल फैक्टर्स वुड बी, now you applying this formula, we get 4 plus 1 into 3 plus 1 into 2 plus 1 into 1 plus 1. So basically this is 5 into 4 into 3 into 2. अब ये आ जाता है 120. लेकिन ये 120 में 75,600 इटसेल्फ भी इंक्लूडेड है और हमें पूछा गया नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. ओके, उसके अलावा. सो द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स would be 120 minus 1, that is minus itself, this 75,600. So the number of different factors would be 119, which is option C. तो पहले आप इस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के पावर में एक्सप्रेस कीजिए, एंड देन यू गेट द टोटल फैक्टर्स. ये पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई करते जाना है. सो टोटल फैक्टर्स यहाँ आ गए 120, बट हमें टोटल फैक्टर्स नहीं कहा गया है, डिफरेंट फैक्टर्स कितने होंगे. सो 120 में से 1 यानी ये इटसेल्फ हम निकाल देंगे. सो 120 minus 1 becomes 119, एंड द आंसर इज ऑप्शन C. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.